कभी कभी किस्मत बिना दस्तक दिए जिंदगी के दरवाजे खोल देती है और सामने खड़ा होता है वही इंसान जिसे वक्त ने हमसे बहुत पहले छीन लिया था। 7 साल बाद एक अनजाना शहर, एक अचानक मुलाकात। क्या ये सिर्फ इत्तेफाक है या फिर अधूरी मोहब्बत को दोबारा जोड़ने की साजिश? आज किस्मत विक्रांत और मन्नत को आमने सामने फिर से लेकर आई है। लेकिन सवाल ये है, क्या ये मुलाकात सब कुछ बदल देगी या पुराने जख्म फिर से हरे हो जाएंगे? किस्मत ने एक बार फिर बिना पूछे अपना खेल शुरू कर दिया था। 7 साल बाद मन्नत मुंबई पहुंची थी, वही शहर जहां से उसकी जिंदगी कभी टूटकर बिखर गई थी। भीड़, शोर और तेज रफ्तार के बीच उसे बिल्कुल अंदाजा नहीं था कि अगला कदम उसे किसके सामने ला खड़ा करेगा। तभी अचानक सामने से आती एक जानी पहचानी परछाई पर उसकी नजर टिक गई। दिल जोर से धड़क उठा, सांसें थम सी गईं। वो विक्रांत था, वही विक्रांत जिसे वो वक्त के साथ भूलने की कोशिश करती रही लेकिन कभी भुला नहीं पाई। एक पल के लिए दोनों की निगाहें टकराईं और जैसे पूरी दुनिया ठहर गई। विक्रांत ने हल्की सी घबराहट में कहा, आई थिंक हमें अंदर चलना चाहिए। मन्नत ने बिना कुछ कहे सिर हिला दिया। अंदर जाते ही उसने पानी मांगने की कोशिश की। 1 गिलास पानी हो जाएगा। शब्द साधारण थे लेकिन आवाज में बीते सालों का बोझ छुपा था। विक्रांत ने औपचारिक मुस्कान के साथ कहा, कम, जस्ट कम। लेकिन उस मुस्कान के पीछे अनगिनत सवाल थे। क्यों किस्मत ने इतने सालों बाद उन्हें आमने सामने ला खड़ा किया? क्या ये सिर्फ एक संयोग था या फिर टूटी हुई मोहब्बत की डोर को जोड़ने की तैयारी? इसी बीच खन्ना की आवाज गूंजती है, उस पर नजर रखो। मुझे जानना है उसे इतनी बड़ी रकम क्यों चाहिए, वो मुझसे क्या चाहता है। माहौल अचानक बदल जाता है। डॉक्टर की सख्त आवाज हालात की गंभीरता साफ कर देती है। इनका इलाज इंदौर में कराना अब टाइम वेस्ट होगा। अगर जान बचानी है तो आपको मुंबई जाना पड़ेगा। ये सुनते ही मन्नत का चेहरा उतर जाता है। मुंबई, वही शहर जहां किस्मत ने उसे फिर से विक्रांत के सामने ला खड़ा किया है। सवाल सिर्फ इलाज का नहीं था, सवाल ये था कि क्या ये मुलाकात किसी बड़े तूफान की शुरुआत है, और क्या किस्मत वाकई इतनी बेरहम हो सकती है कि दर्द और प्यार को एक ही मोड़ पर लाकर खड़ा कर दे। मुंबई की ऊंची इमारतों के बीच कार धीरे धीरे आगे बढ़ रही थी, लेकिन उसके अंदर बैठी मन्नत के लिए हर मोड़ दिल की धड़कन तेज कर रहा था। सामने बैठा विक्रांत बार बार शीशे में उसकी परछाई देख लेता और तुरंत नजरें हटा लेता, जैसे डर हो कि कहीं नजरें फिर से सवाल ना पूछ लें। दोनों के बीच खामोशी थी, मगर वो खामोशी शब्दों से कहीं ज्यादा बोल रही थी। अचानक मन्नत ने चुप्पी तोड़ी। इतने साल बाद यहां? उसकी आवाज में हैरानी भी थी और दर्द भी। विक्रांत ने गहरी सांस लेकर बस इतना कहा, कभी कभी किस्मत वही रास्ता चुनती है जहां हम जाना नहीं चाहते। उसी पल फोन की घंटी बजती है। दूसरी तरफ खन्ना है, उसकी आवाज सख्त और सतर्क। उस पर नजर बनाए रखो। मुझे अब भी समझ नहीं आ रहा कि उसे इतनी बड़ी रकम की जरूरत क्यों पड़ गई। विक्रांत का चेहरा गंभीर हो जाता है। उधर हॉस्पिटल में डॉक्टर हालात साफ कर देते हैं कि समय बहुत कम है और हर मिनट कीमती है। मन्नत के मन में उथल पुथल मची है। एक तरफ बीते रिश्तों की यादें, दूसरी तरफ किसी की जिंदगी बचाने की जिम्मेदारी। वो सोचती है, क्या ये मुलाकात सिर्फ इत्तेफाक है या किसी बड़ी परीक्षा की शुरुआत। कार हॉस्पिटल के गेट पर रुकती है। उतरते वक्त विक्रांत का हाथ अनजाने में मन्नत के हाथ को छू जाता है। दोनों ठिठक जाते हैं। वो एक पल छोटा सा लगता है, लेकिन उसमें 7 साल की दूरी, अधूरी बातें और दबा हुआ प्यार सब सिमटाते हैं। दूर से खन्ना ये सब देख रहा होता है। उसकी आंखों में शक और भी गहरा हो जाता है। वो खुद से कहता है, ये कहानी सिर्फ इलाज की नहीं है, इसके पीछे कुछ और भी है। और उसी सोच के साथ कहानी एक और रहस्यमयी मोड़ पर पहुंच जाती है, जहां हर कदम के साथ सच्चाई और भी करीब आती जा रही है। हॉस्पिटल के लंबे गलियारे में सन्नाटा पसरा हुआ था, जिसे सिर्फ मशीनों की बीप और तेज कदमों की आवाज तोड़ रही थी। मन्नत दीवार से टेक लगाए खड़ी थी। उसकी आंखें ऑपरेशन थिएटर के बंद दरवाजे पर टिकी थीं, जैसे हर सेकंड में वो किसी चमत्कार का इंतजार कर रही हो। वहीं दूसरी ओर विक्रांत बेचैन होकर फोन पर बात कर रहा था। इतनी बड़ी रकम का इंतजाम एक झटके में कैसे हुआ? उसके मन में यही सवाल बार बार घूम रहा था। खन्ना की चेतावनी उसके कानों में गूंज रही थी, उस पर नजर रखो। तभी अकाउंट्स डिपार्टमेंट से कॉल आती है, जहां इलाज की भारी भरकम रकम का जिक्र किया जाता है। कॉल सुनते ही विक्रांत का चेहरा सख्त पड़ जाता है। उसे अब यकीन होने लगता है कि ये पैसा सिर्फ मदद का नतीजा नहीं है, इसके पीछे कोई और मजबूरी या सौदा छुपा है। वो धीरे से मन्नत के पास आता है और संकोच भरी आवाज में पूछता है, ये पैसे कहाँ से आए?
मन्नत एक पल के लिए चुप हो जाती है। उसकी आंखों में डर और मजबूरी साफ झलकती है। वो सच बताना चाहती है, लेकिन डरती है कि कहीं ये सच किसी और मुसीबत की वजह न बन जाए। उसी वक्त खन्ना दूर से ये सब देख रहा होता है। उसकी निगाहें दोनों पर टिकी हैं और दिमाग में एक ही बात, अगर ये सच बाहर आया तो रिश्ते ही नहीं, जिंदगियां भी बदल जाएंगी। ऑपरेशन थिएटर के बाहर लगी लाल बत्ती अचानक जल उठती है। डॉक्टर तेजी से अंदर जाते हैं। माहौल और भारी हो जाता है। मन्नत के हाथ कांपने लगते हैं। वो आंखें बंद करके भगवान से दुआ मांगती है। विक्रांत उसके पास खड़ा रहता है, लेकिन अब उसके दिल में सिर्फ सहानुभूति नहीं बल्कि डर भी है। डर इस बात का कि कहीं इस इलाज की कीमत बहुत बड़ी तो नहीं होगी। जैसे जैसे समय बीतता है, सच्चाई का बोझ और गहराता जाता है और हर कोई समझने लगता है कि ये कहानी अब सिर्फ किस्मत की नहीं रही, अब ये कहानी फैसलों की हो चुकी है। ऑपरेशन थिएटर के बाहर लगी लाल बत्ती लगातार जल रही थी और हर बीतता पल सबके दिलों की धड़कनें बढ़ा रहा था। मन्नत कुर्सी पर बैठी अपने दुपट्टे के कोने को मरोड़ रही थी। उसकी आंखों में डर और उम्मीद दोनों साथ साथ थे। विक्रांत उसके सामने खड़ा था, लेकिन अब उसकी निगाहों में सवालों की आग साफ दिख रही थी। आखिरकार उसने खुद को रोक नहीं पाया और भारी आवाज में बोला, मन्नत, अब और मत छुपाओ, सच बताओ, ये पैसे कहाँ से आए? ये सुनते ही मन्नत की आंखें भर आती हैं। कुछ पल वो चुप रहती है, फिर टूटे हुए शब्दों में सच सामने रखने लगती है। वो बताती है कि मजबूरी में उसे ऐसा फैसला लेना पड़ा, एक ऐसा सौदा जिसने उसकी आत्मा तक को झकझोर दिया। ये सुनकर विक्रांत का चेहरा सख्त हो जाता है। गुस्से से ज्यादा दर्द उसकी आंखों में उतर आता है। उसी वक्त खन्ना आगे बढ़ता है और सख्त लहजे में कहता है, मैं जानता था इस कहानी में कुछ तो गड़बड़ है। माहौल और तनावपूर्ण हो जाता है। मन्नत रोते हुए कहती है कि उसके लिए ये पैसे किसी कीमत से ज्यादा जरूरी नहीं थे, जरूरी थी सिर्फ एक जान बचाना। तभी डॉक्टर बाहर आते हैं और बताते हैं कि ऑपरेशन अभी पूरा नहीं हुआ है और खतरा टला नहीं है। ये सुनते ही सबकी बहस थम जाती है। सच्चाई सामने आ चुकी थी, लेकिन अब सवाल ये था, क्या ये सच रिश्तों को तोड़ देगा या फिर इन्हें और मजबूत बनाएगा? लाल बत्ती के नीचे खड़े हर इंसान के चेहरे पर एक ही डर लिखा था, कहीं ये सच बहुत देर से तो सामने नहीं आया। ऑपरेशन थिएटर के बाहर फैला सन्नाटा अब शब्दों से भी भारी लग रहा था। लाल बत्ती लगातार जल रही थी, जैसे हर किसी से उसके फैसलों का हिसाब मांग रही हो। मन्नत की आंखें सूख चुकी थीं, आंसू जैसे खत्म हो गए हों, लेकिन दिल का डर अब भी धड़कनों में कैद था। विक्रांत कुछ कदम दूर खड़ा था। उसकी नज़रें दरवाजे से हट ही नहीं रही थीं, मगर दिमाग में वही सच घूम रहा था जो अभी अभी सामने आया था। उसे समझ नहीं आ रहा था कि गुस्सा करे, दर्द जताए या मन्नत की मजबूरी को समझे। तभी दरवाज़ा खुलता है और डॉक्टर बाहर आते हैं। उनकी आवाज़ गंभीर है, लेकिन शब्दों में उम्मीद की हल्की सी रोशनी। ऑपरेशन सफल रहा है, पर अगले 24 घंटे बहुत नाजुक हैं। ये सुनते ही मन्नत की टांगों से जैसे जान निकल जाती है। वो वहीं कुर्सी पर बैठ जाती है, हाथ जोड़कर भगवान का शुक्रिया अदा करती है। विक्रांत की आंखें भी भर आती हैं, लेकिन वो खुद को संभाल लेता है। कुछ देर बाद आईसीयू के बाहर कांच के उस पार नजर आती है वो शख्सियत जिसके लिए ये सब हुआ, कमजोर लेकिन जिंदा। मन्नत धीरे धीरे अंदर जाती है। नीतू की आंखें खुलती हैं, वो मन्नत को देखती हैं और धीमी कांपती आवाज में कहती हैं, मैंने तुम्हें गलत समझा, मुझे माफ कर दो। ये सुनते ही मन्नत के सब बांध टूट जाते हैं। वो सिर झुकाकर बस इतना कह पाती है, सब ठीक हो जाएगा। बाहर खड़ा विक्रांत ये सब देख रहा होता है। उस पल उसे एहसास होता है कि प्यार सिर्फ साथ होने का नाम नहीं, बल्कि हर कीमत चुकाने की हिम्मत का नाम है। खन्ना आगे बढ़कर कहता है, सच अब सबके सामने है और इससे भागने का कोई मतलब नहीं। विक्रांत एक लंबी सांस लेकर मन्नत की ओर देखता है। उसकी आंखों में सवाल भी हैं और भरोसे की उम्मीद भी। कैमरा धीरे धीरे दोनों के चेहरों पर ठहरता है। क्या 7 साल बाद टूटी मोहब्बत की डोर फिर से जुड़ पाएगी, या ये सच एक नई दूरी खड़ी कर देगा? स्क्रीन काली होती है और पीछे से वही सवाल गूंजता है, क्या किस्मत ने इन्हें मिलाया है या ये सिर्फ एक और इम्तिहान है?